हेलो क्लास 10th। अब हम लोग देखने वाले हैं जितने भी एक्सरसाइज है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज, उसका वीडियो है ना। ये तो वैसे बहुत सिंपल है, आप लोग को आ जाएगा। पर लेट्स सी, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो इस वीडियो से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्या है, फिफ्थ नंबर का देखेंगे, पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 यूनिट 3 का डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है ना, उसी का टॉपिक है ये। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, द मैनेजर ऑफ द कार शोरूम वॉज uses a database to store the data about the cars he sells, and this is the part of the database. ओके। एक आपको टेबल क्रिएट करके दिया है जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है। अब आपको बताना है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन द पार्ट ऑफ द डेटाबेस। इसमें कितने रिकॉर्ड हैं? तो फर्स्ट यू हैव टू नो दैट द रिकॉर्ड इज व्हाट। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब होता है रो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द रिकॉर्ड इट मीन्स द नंबर ऑफ रोज हियर। और यहाँ पे रो कितने हैं? यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने रो हैं? 7 रोज हैं। आ रही बात समझ में? और हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन द पार्ट ऑफ द डेटाबेस। तो फील्ड कितने हैं? मेक नाम का फील्ड है, मॉडल, साइज ऑफ इंजन, रजिस्ट्रेशन एंड द प्राइस। 1 2 3 4 5 जो है फील्ड है। समझ आ रहा है? अभी बोलोगे मैडम ये भी तो रिकॉर्ड में आता है। नो, यू कैन नॉट इंक्लूड द मेक एज अ रिकॉर्ड हियर, बिकॉज योर रिकॉर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओपल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? रिकॉर्ड या रो क्या होता है? जो हमको किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। बट मेक नाम का जो रिकॉर्ड है, मान लो कि ऐसा मैं गिनूँ तो ऐसे में 8 हो जाएगा। यू कैन नॉट स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम मेक, यू कैन स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम ओपल। और ये क्या नहीं पता क्या, वॉल्स को जो भी है, कार का कोई ब्रांड होगा, आई डोंट नो। तो ये यहाँ से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे 2 4 6 और एक साथ। आ रहा है समझ में? ऐसा तुमको टेबल देके बता दे कि कितना रो कितना कॉलम है, तो तुमको खुद से उसको बनाना है। अब जैसे 6 नंबर में देखो, इसमें क्या दिया है? कंसिडर दी टेबल। ठीक, इसमें एक टेबल दे दी है, डेटाबेस दे दिया। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला लिखा है, द जॉब टाइटल ऑफ द एम्प्लॉय विथ पेरोल M421। हमको उसका नाम बताना है जिसका जॉब टाइटल है M421। M421 मिल गया। पेरोल नंबर, उसका जॉब टाइटल बताना है। तो जॉब टाइटल वाला कॉलम कौन सा है? ये देखिए, ये जॉब टाइटल वाला। तो M421 वाला सेक्रेटरी है, तो आंसर विल बी सेक्रेटरी। समझ आ रहा है? सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, जिसका जॉब टाइटल सेल्स रैप है ना, सेल्स REP करके है, उसका आप बता दीजिए क्या? पेरोल नंबर। तो इसका क्या होगा? सेल्स वाला और कुछ है क्या? नहीं, तो यही बस है। इसका पेरोल नंबर क्या होगा? W815। ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन हुज जॉब टाइटल इज पेरोल क्लर्क। तो यहाँ पे देखो, जॉब अब क्या लिखना है? लास्ट नेम। तो यू विल गो फ्रॉम दिस, ना 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 ना, क्या ये? साफिया, ये इसका लास्ट नेम है। ऐसा बनाना है। ठीक। जैसे ये लिखा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द मैक्सिमम एम्प्लॉय एंड व्हाट आर द पेरोल नंबर। कौन सा डिपार्टमेंट में मैक्सिमम एम्प्लॉय हैं और उसका पेरोल नंबर क्या है? अब एम्प्लॉय का नंबर कहीं पे है क्या? विच डिपार्टमेंट हैज़ द मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट आर देयर पेरोल नंबर्स। तो मैक्सिमम एम्प्लॉय और उनका पेरोल नंबर का बात करना है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। विच डिपार्टमेंट हैज़ मैक्सिमम एम्प्लॉयज़, यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर तो कहीं पे दिया ही नहीं है ना। मतलब अमाउंट, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको सैलरी गिवन है, जॉब टाइटल दिया, डिपार्टमेंट दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। खैर कोई नहीं। पर इसमें दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड देयर पेरोल नंबर आज A621 एंड M502, ऐसा करके दिए हैं। ठीक। तो कौन से, विच डिपार्टमेंट, ओके ऐसा है ना, कौन से डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एक मिनट, डिपार्टमेंट ऐसा है, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये एक हो गया, ये एक होगा डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट। तो ये एक डिपार्टमेंट हुआ फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग होंगे। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? जितना भी जाएगा 50,000 60,000 के अंदर। यही क्या होगा? फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, है ना, या जिनकी सैलरी ज़्यादा है। और इनका जो पेरोल नंबर है वो क्या है? A621 एंड
502। ठीक, आ रहा है समझ में? ये एम्प्लॉय की सैलरी ना हो के मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऐसा कुछ होना चाहिए था। खैर वो अलग बात है, पर वही है देखो, ये एक डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस फाइनेंस मतलब एक ही डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अलग डिपार्टमेंट, सेल्स, फैक्ट्री और परचेसिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? इसी में है लोग। ठीक, ये रुपी सैलरी ना हो के कुछ और होना चाहिए, और ये उसका पेरोल नंबर, करस्पॉन्डिंग पेरोल नंबर आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया। सेम ऐसी एक और टेबल है, यहाँ देखिए क्या है ये, जैज बैंड यूजेज अ डेटाबेस टू कीप द मेंबरशिप रिकॉर्ड। अब एक कोई ये है अलग डेटाबेस है जो क्या किया है, अलग रिकॉर्ड मेंटेन करके किया है, कोई जैज बैंड है। चलिए डेटाबेस के नाम पे नहीं जाना है, ठीक। और ये आपको डेटाबेस दिया है, सॉरी टेबल दिया है, नेम, मेंबर नंबर और इंस्ट्रूमेंट और कुछ डाटा गिवन है। पहला में क्या पता करना है, मेंबर नंबर 0112 इज यूज्ड ट्वाइस, एक्सप्लेन व्हाई दिस मस्ट बी अ मिस्टेक। देखो मेंबर नंबर 0112 ठीक, 0112 ये मेंबर नंबर 2 बार यूज़ किया है, इसमें कोई मिस्टेक है क्या? कोई है मिस्टेक? तो यहाँ पे क्या है, 0112 मेंबर नंबर तो हमको यूनिक होना चाहिए, बट देयर इज़ अ मिस्टेक, व्हाट? 0112 है ना, इसको हम लोग 2 बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नंबर शुड बी यूनिक, है कि नहीं? तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी दी प्राइमरी की। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया रहेगा, किसी को 2 बार यूज़ करके दिखेगा, फाइंड दी एरर इन दिस टेबल करके, तो आपको फाइंड आउट करना है, ये डबल हो चलेगा, ये डबल हो चलेगा, बट यू कैन नॉट डिक्लेयर द मेंबर नंबर एज ई, सॉरी यू कैन नॉट रिपीट द मेंबर नंबर ट्वाइस। कोई भी मेंबर नंबर हम उसको डबल रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेंबर नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। वी कैन डिक्लेयर द मेंबर नंबर एज अ प्राइमरी की, सो वन वैल्यू कैन नॉट बी यूज मोर देन वन टाइम। आ रहा है समझ में? तो ये एक मिस्टेक है। राइट डाउन द मेंबर नंबर फॉर अ जुगल। अब जुगल किधर है, एक मिनट, ये जिसका जुगल, जो जुगल है, जो भी है नाम, उसका हमको क्या लिखना है, मेंबर नंबर लिखना है। तो जुगल का मेंबर नंबर क्या है, 0112, ठीक, ये होगा। अब इसको क्या कर दिया है, 2 को 3 कर दिया है, वाई? क्योंकि एक बार 2 यूज़ हो चुका है ना, तो इसको क्या किया है, एक आगे एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे लिखा है और एनी अदर नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एंटर्ड इन मेंबर नंबर। यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी कर सकते हो, पर ऐसा मत करना जो यहाँ यूज़ हो गया है, ठीक। इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा करना है। फिर नेम फील्ड ऑल्सो हैज़ यूनिक वैल्यूज़ फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, कैन इट मेड बाई प्राइमरी की, वाई और वाई नॉट? क्या हम नेम को, मतलब नेम भी यूनिक होना चाहिए क्या, ये पूछ रहे हैं। दूसरा, नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल आंसर नो आएगा, क्योंकि हम तो नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है। आप ही की क्लास में है क्या कोई डबल नाम वाले, क्लास 10th में? प्रांजल पहले थी, अभी नहीं है, 2 प्रांजल पहले थे। ऐसे मतलब हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वी कैन नॉट डिक्लेयर द नेम फील्ड एज अ प्राइमरी की करके आप अपने मन से लिख सकते हो। देयर इज नो गारंटी दैट इफ द बैंड ग्रोज देयर वुड नॉट बी द मल्टीपल पीपल विद सिमिलर नेम। सही बात है भाई, अगर इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जाएगी, या एक ही क्लास में, मैं नहीं बोल सकती कि इस क्लास में 2 एक ही नाम के बच्चे नहीं आ सकते, है ना। जैसे हमारे स्कूल में डिम्पल को ही ले लो, क्लास 8th में, अभी 9th में पहुँच गए, डिम्पल नाम के 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास है। ऐसे बहुत सारे मतलब क्लास है जिसमें एक ही क्लास में 2 सेम नाम के बच्चे हैं, है ना। तो इसको तो हमको प्राइमरी की डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। ये कि समझ आया? एक बार और बता देती हूँ, 0113 क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि 0112 एक बार यूज़ हो चुका है। 0112 अगर आप लिख दोगे ना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 0112 ये भी रिफ़र कर रहा है। तो यहाँ बोल देना 0112 या 0113 कुछ भी लिख देना, ऐसा नंबर लिखना जो यहाँ यूज़ ना हुआ हो, ठीक। और उसको ये बता देना कि भाई मतलब ये इस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले से यूज़ हो चुका है, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी नंबर को ऐसे मत चेंज कर देना अपने मन से। आ रही बात समझ में? और एनी अदर नंबर विच इज़, और उसके बाद बगल में भी लिख देना कि वी कैन एंटर द एनी अदर नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी 112, ऐसा करके, या स्पेसिफाइड इन दिस टेबल करके अपने मन से लिख भी सकती हो। लेकिन लिखने के बाद उसको सामने वाले को थोड़ा क्लैरिफाई करा करो, मतलब समझ आ रहा है कि हम ऐसा क्यों यूज़ किए हैं। ओके, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया ना। ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है क्लास, बाय।